भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हुड़दंग मचाने के बाद शिमला के रोहड़ू के एक चांशल होटल में जाकर छिपे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने एक लंबे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इन्हें कल गिरफ्तार किया था और आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी होनी है और इनकी ट्रांजिट रिमांड देर रात 1 बजे रेजिडेंट मजिस्ट्रेट के घर से मिली, जब वहां रात को सुनवाई हुई। एक लंबा ड्रामा चला। सुबह 6 बजे दिल्ली पुलिस इन्हें लेकर शिमला से निकली। अंबाला में इनका मेडिकल कराया गया और आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी होनी है। इससे पहले आपको ये बता दें कि दिल्ली में 9 गिरफ्तारियां 20 फरवरी के उस प्रकरण को लेकर की जा चुकी हैं जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान बवाल काटा था, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। वहीं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर नरेश चौहान भड़क गए हैं। नरेश चौहान हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार हैं और उनका बड़ा बयान इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का तरीका गलत है, जरूरी प्रक्रिया का पालन इसमें नहीं हुआ है, हर चीज का प्रोटोकॉल और प्रोसीजर होता है, मामले को राजनीतिक दृष्टि देना गलत है, ये नरेश चौहान कहते हैं। जिसमें कि ये एक ड्रामा नहीं था, एक बहुत गंभीर विषय था। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस हिमाचल में एंटर की, उनके साथ हरियाणा पुलिस के लोग भी थे, शायद पंजाब पुलिस के भी होंगे, और बिना 3 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए वो रोहड़ू पहुंचती है। तो ये कानून और नियम के तहत होना चाहिए था कि जब उनको हिमाचल में आना था तो सबसे पहली जरूरत होती है कि आपको उस राज्य की पुलिस को इंटीमेट करना होता है कि हम जो है इस प्रकार की कार्रवाई करने आपके पास आ रहे हैं। उनको जो है उसकी जानकारी देनी होती है दूसरे राज्यों की पुलिस को। उसके अलावा में एक बहुत गंभीर विषय है कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार वर्सेस दिल्ली सरकार में पुलिस को सख्त हिदायत दी थी, दिल्ली पुलिस को, कि आप दूसरे राज्यों में जब भी जाते हैं गिरफ्तारी करने के लिए तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसको आपको फॉलो करना है। उसमें यह प्रोटोकॉल था कि आपको जाना है, आप वर्दी में होने चाहिए, आपके पास एफआईआर होनी चाहिए, आपको वहां की पुलिस को और फिर उसके बाद उस लोकल थाने को भी इंटीमेट करके साथ लेके चलना होता है। ये किसी प्रकार का कोई फॉलो नहीं किया। मैं अभी अपनी फाइल लेके आता हूँ। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कितने बजे ये सुनवाई होनी है? क्योंकि लगभग सुबह 6 बजे के आसपास शिमला से लेकर निकले हैं, अंबाला में मेडिकल हुआ और उसके बाद कितने बजे तक यहाँ पहुंचेंगे ये तीनों आरोपी? कुछ अपडेट? देखिए, कुछ देर लगभग 1 से 2 घंटा और लगेगा दिल्ली में उन्हें लेकर आने का, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के दफ्तर में लेकर आया जाएगा। यहाँ पर पहले से ही जो 9 आरोपी गिरफ्तार है, यूथ अध्यक्ष उदय भानु समेत, वो सब क्राइम ब्रांच में ही है। तो ये माना जा रहा है कि तीनों को भी यहाँ क्राइम ब्रांच में लाया जाएगा। उसके बाद उनका मेडिकल करा के फिर कोर्ट में पेश करने की कवायद होगी। लेकिन देखना ये होगा कि स्पेशल सेल क्या उन्हें कोर्ट लेकर जाती है पहले या फिर क्राइम ब्रांच के इस दफ्तर में लेकर आती है, क्योंकि अभी ये पूरा संदेह है कि वो किस जगह पर लेके आएगी। क्योंकि जिस तरह का पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा रहा था, हमने देखा था हिमाचल में, और जिस तरह के वीडियो सामने आए थे, उसके बाद अब स्पेशल सेल की टीम इन तीनों से यहाँ पर पूछताछ करेगी, उन्हें आमने सामने बिठाया जाएगा। तो इनको भी कोर्ट से कोशिश ये होगी कि 4 से 5 दिन की कस्टडी में लिया जाए, ताकि इनसे भी पूछताछ सिलसिलेवार होगी और इससे पहले भी जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल। साथ ही दीपक, ये तो कानूनी प्रक्रिया किस तरह होगी उस पर बात हो गई, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीति भी चरम पर हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस ने जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया। हिमाचल पुलिस इस बात को लेकर देर रात एक हंगामा भी देखने को मिला जगह जगह नाकों पर। ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें जिस चांशल होटल में ये लोग ठहरे थे वहां पर भी, और वहीं रोहड़ू थाने में दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस भी अब क्रॉस एफआईआर करने की तैयारी में है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली पुलिस क्रॉस फायर करने का कारण ये रहेगा दिल्ली पुलिस के पास, क्योंकि कई घंटे तक उन्हें रोके रखा गया, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की गई, ऐसा दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा सकता है अगर वो एफआईआर करती है। हालांकि देर रात तक ये संशय था कि दिल्ली पुलिस भी क्रॉस फायर करेगी, क्योंकि जिस जगह पर बुधवार की सुबह 5 बजे चिरगांव के रोहड़ू में जिस गेस्ट हाउस में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, रूम नंबर कमरा नंबर 206 से, वहाँ से पुलिस जब लेकर आई थी तो होटल स्वामी की शिकायत पर ही ये पूरी एफआईआर दिल्ली पुलिस के खिलाफ दर्ज की गई है। क्योंकि सादी वर्दी में पुलिस जब भी यहाँ से जाती है तो वो सादी वर्दी में ही जाती है, और इसीलिए कहीं ना कोई भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से ये पूरा ऑपरेशन होने से पहले ही रोक दिया गया था। हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जब शिकायत मिली तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल पुलिस भी किडनैपिंग की केस में मामला दर्ज करेगी, और इसीलिए इस मामले को लेकर
लेकर देर रात हंगामा रहा था, क्योंकि बॉर्डर जो शिमला बॉर्डर है उसके पास में कई पोस्ट हैं जहां पर अलग अलग नाकेबंदी की गई और दिल्ली पुलिस को रोका गया था और उनसे लगातार जांच में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि देर रात को जिस तरह से भी समझौता हुआ, दोनों पुलिस, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे हिमाचल की हो, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन गैप रहा होगा और इसी वजह से ये सारा कुछ रहा, जिसके बाद अब फिलहाल देर रात के बाद सुबह जो है वो अलग की तरह की सुबह देखने को मिली, क्योंकि सुबह सभी को, तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई दिल्ली पुलिस और ये कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है दिल्ली तक पहुंचने के लिए। तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए सीधा लेकर जाएंगे या क्राइम ब्रांच के उस दफ्तर में लेकर आएंगे जहां पहले से ही 9 आरोपी यहाँ पर। बिल्कुल दीपक, आप नजर बना के रखें। 1.5 से 2 घंटे का समय आपने बताया, जुड़ेंगे आपसे, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया दीपक। तो बड़ी खबर यह है कि आज इन तीनों आरोपियों की भी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन जिस तरह से अपडेट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक 1.5 से 2 घंटे का समय और दिल्ली एंटर होने में इन्हें लगेगा। उसके बाद देखना होगा कि दिल्ली की स्पेशल सेल में इन्हें रखा जाता है, जैसे कि बाकी 9 अन्य आरोपियों को रखा गया है, जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु भी हैं, या फिर सीधे पटियाला हाउस कोर्ट पेशी के लिए लेकर जाया जाता है, क्योंकि हिमाचल से तो ट्रांजिट रिमांड इनकी 3 दिन की मिल गई है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस इन्हें कहां लेकर जाती है, पहले उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि वर्दीधारी वर्सेस वर्दीधारी जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, उसमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास में शायद ये पहला मौका ऐसा था जब पुलिस के जवानों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज हुई है हिमाचल पुलिस द्वारा, और ऐसे में इसको लेकर अब राजनीति के भी आरोप लग रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित इसे अंजाम दिया गया। जहां एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी अननेसेसरी इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देना, ऐसे अपराधी जिन्होंने देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धूमिल करने की कोशिश की हो, साजिश रची हो, ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। जिस होटल में ये लोग ठहरे थे वहां की डीपीआर भी जब्त कर ली है दिल्ली पुलिस ने। उनकी गतिविधियों को खंगाला जाएगा कि किसके नाम पर यह बुकिंग हुई थी, किसने यहाँ इन्हें शरण दी, किसने यहाँ इन्हें पहुंचाया है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि दिल्ली पुलिस ने जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसे फॉलो नहीं किया। गिरफ्तारी के वो अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी की, अगवा करके ले जाने का आरोप हिमाचल सरकार और हिमाचल पुलिस दिल्ली पुलिस पर लगा रही है, इसको लेकर भी चर्चाएं और चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा जब ये अपराधी एंटर कर जाएंगे दिल्ली, और उसके बाद देखना होगा कि पटियाला हाउस कोर्ट इन्हें ले जाया जाता है या दिल्ली की स्पेशल सेल इन्हें किस तरह का ट्रीटमेंट देती है, क्योंकि 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड इन लोगों की मिली है।